हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है नीट 25 का एग्जाम पास में आ गया है। और एग्जाम के टाइम पे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना, तो होता है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। आप पीवाईक्यू को जितने बेहतर तरीके से हैंडल करोगे ना, उतना ही बेहतरीन आपका स्कोर आएगा। और आप ऐसे भी सोचो ना यार, कोई भी अगर एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर तैयारी करना है हमको, तो लोग यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो और पीवाईक्यू चेक करो किस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तुम खुद सोचो यार, अगर स्टार्टिंग में ही पीवाईक्यू का इतना क्रेज होता है, तो लास्ट टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यू। किसी भी एग्जाम में अगर बेहतरीन मार्क लाना है ना, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नीट जैसे एग्जाम में थ्रू आउट ईयर कम से कम 4 से 5 बार पीवाईक्यू को सॉल्व कर ही लेना चाहिए। ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकेंड चैप्टर जो है उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और उसके लिए जो हमने बुक उठाया है वो है एमटीजी का 37 ईयर का। अगर ये बुक आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो ये पहला है पेज, और ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और ये लास्ट पेज, चौथा पेज। इतने सवाल करने हैं, इतने सवाल आए हुए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। ठीक है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं हम लोग। देखो यार, इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये हर सवाल का ना टॉपिक डिसाइड कर दिया है, किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला जो टॉपिक है ना वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का। ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलता है यार, इसको देखो। बोल रहा है कि ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। कोई व्हीकल है, हाफ डिस्टेंस v की स्पीड से चलता है और अगला हाफ डिस्टेंस 2v की स्पीड से चलता है। ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ना हर एक इंस्टीट्यूट में बताए जाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, वो इक्वल डिस्टेंस वाला जो आप जानते होंगे, फार्मूला 2v1v2 अपान v1 प्लस v2, है ना। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, फिर बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा इसका। ठीक है। तो यार ये देखिए, जैसे मान लो हाफ डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मान लिया है एक्स का। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 2x का मानो, वो ज्यादा सही रहता है। तो हाफ हाफ करने पे एक्स एक्स आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने सवाल के हिसाब से माना है, मान लो टोटल एक्स का था, तो ये x/2 का अगर ये स्पीड v1 का इधर होता है ना, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से जाता है, तो जो हमारा एवरेज स्पीड होता है ना भाई, जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2v1 v2 और डिवाइड बाई v1 प्लस v2, है ना। यहाँ पे सवाल में v1 के जगह पे क्या दिया है, v1 के जगह पे v दे दिया भाई, और v2 के जगह पे 2v दे दिया है। तो रख देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो v1 की जगह v रखेंगे और v2 के जगह पे 2v रखेंगे, और यहाँ पे v1 की जगह v और v2 की जगह पे 2v। तो आ जाएगा हमारा 4v² और डिवाइड बाई 3v। ठीक है। एक v को एक v से उड़ा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 4v/3। ठीक है यार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये है डायरेक्ट फार्मूले से। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक फार्मूला और आता है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आता है ना। वो कैसा होता है वो भी थोड़ा देख लो यार। जैसे मान लो ये इक्वल डिस्टेंस के लिए था, ये किसके लिए था, इक्वल डिस्टेंस के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए। ठीक है। अगर मान लो इक्वल टाइम के लिए आ जाता है, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए आ जाता है ना, तो ये फार्मूला ऐसे बनता है। जैसे मान लो यार तुमने टी टाइम में v1 स्पीड से चला और अगले टी टाइम में तुमने v2 स्पीड से चला। ठीक है। और टाइम इंटरवल दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे डिस्टेंस सेम था, और यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है। टाइम जब सेम है ना, तो एवरेज जो स्पीड आपका आता है वो डायरेक्ट आता है v1 प्लस v2 और डिवाइड बाई 2, यानी दोनों के स्पीड का मीन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, है ना। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां पे डिस्टेंस वाली बात आएगी, इक्वल डिस्टेंस वाला, वो बड़ा वाला फार्मूला लगता है 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। और जहां पे इक्वल टाइम इंटरवल वाला आएगा वहां पे छोटा वाला फार्मूला v1 v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है।
चलो अगला जो सवाल है ना उसको मैं बेसिक अप्रोच से ही बताता हूँ, एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल है, मतलब फार्मूला ही पूछ लिया गया है। सवाल में क्या बोला इन्होंने कि ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। कोई पार्टिकल है हाफ डिस्टेंस v1 की स्पीड से चलता है, और बोल रहा है कि रेस्ट हाफ डिस्टेंस, जो बचा हाफ डिस्टेंस है उसे v2 की स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, आओ यार बेसिक अप्रोच सीखते हैं, इसका बेसिक क्या होगा। बेसिक अप्रोच में देखो यार क्या करते हैं ना, इस तरीके से, जैसे वो आता कहाँ से है फार्मूला, है ना, ये किसका है यार, ये इक्वल डिस्टेंस के लिए है, इक्वल डिस्टेंस। कैसे पता चला हमको इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि हाफ हाफ बोल दिया ना तो समझ में आ गया है। तो यार मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 2x का मान लेता हूँ, फिर हाफ डिस्टेंस इसका x का हो जाएगा और दूसरा हाफ डिस्टेंस भी x का हो जाएगा। 2x हमने क्यों माना, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हमेशा नंबर उसी को मानो ना यार कि बाद में सॉल्व करने पे वो इंटीजर आए, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करना मुश्किल होता है और इंटीजर में सॉल्व करना आसान होता है। तो डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, उसका हाफ हाफ हमने कर दिया। बोल रहा है हाफ डिस्टेंस ये v1 की स्पीड से चलता है और अदर हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से चलता है। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता कितना है, तो एवरेज स्पीड होता है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल हम टाइम कर देंगे, ठीक है, टोटल टाइम कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो यार x प्लस एक्स मतलब 2x का। अगर आपका मन करता तो आप ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, x प्लस एक्स भी 2x होगा। अच्छा टोटल टाइम मान लो यार, हाफ डिस्टेंस चलने में टाइम t1 का लेता है और अगला हाफ डिस्टेंस चलने में t2 का लेता है ना। अब फिर मामला फंस गया यार, कहाँ से हम t1 t2 निकालेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर t1 का टाइम लग रहा है तो यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसी को तो टाइम बोलते हैं, और यहाँ से हमें t2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से t2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करोगे आगे तो यार ये x और x मिलके 2x हो गया। t1 की जगह मुझे ना लिखना चाहिए x अपान v1 और t2 की जगह लिखना चाहिए x अपान v2, है ना, इस तरीके से। मैं इसको कॉमन लूंगा, नीचे जब कॉमन लोगे तो ये x कॉमन आ जाएगा, ये 1/v1 प्लस 1/v2, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, नीचे एलसीएम लेके उसको ऊपर भेज दोगे ना तो ये हो जाएगा 2v1v2 और डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी वाला। बहुत आसान है यार, इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है, तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने क्या बोला है कि एक कार है मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई जाता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू, फिर रिटर्न होता है एक्स रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। तुम बताओ यार, अगर मान लो तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से वापस आओगे तो जितना डिस्टेंस जाने में लगा उतना ही डिस्टेंस तो आने में लगेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है, तो अप्लाई करो। तो यस, एवरेज बराबर 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि तुम खुद देखो ना यार, अगर मान लो ये x है, ठीक है, x से तुम जाते हो y पर, है ना, तो y पर जाते हो vu स्पीड से, जब y से वापस x पे आओगे ना vd स्पीड से, तो बताओ अगर x तुम इधर चले होगे तो x आते समय भी चलना पड़ेगा, यानी दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और सेम डिस्टेंस के लिए हमेशा जब सेम डिस्टेंस वाला कंडीशन आए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वल डिस्टेंस वाला। तो v1 की जगह पे क्या है, vu है, और v2 की जगह पे क्या है, vd है, और यहाँ पे vu प्लस vd लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला। ठीक है, आओ यार नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है यार, आसान है और अच्छा भी है। और सवाल में क्या बोला है कि एक कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक कार है कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ना 100 मीटर,
वो बोल रहा है कि टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लेग। इसका मतलब जब कोई गाड़ी एक सर्कल कंप्लीट करता है ना, तो वो जो टाइम लेता है वो 62.8 सेकेंड लगाता है। तो बोल रहा है कि उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ यार। तो हम जानते हैं यार, आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप ये समझो, जैसे मान लो यार ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से इस तरीके से जाता है और जाते जाते ऐसे 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 घूम के फिर यहीं पे आ जाता है। और सवाल में बोल रखा है इसका जो रेडियस है ना आर, तो आर जो दिया हुआ है, जो आर दिया हुआ है इसका आर कितना है 100 मीटर का। अच्छा मैं तुमसे पूछूं किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई पार्टिकल जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आप बताओगे 2 पाई आर का होगा। ठीक है। तो पहला क्या पूछा है, पहला बोला एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पूछा हमसे, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है यार, भी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है और नीचे टोटल टाइम। अब तुम बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमने भी यूज किया है, तो वेलोसिटी कितना आ गया, जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये जीरो है। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस के लिए हमने एस यूज किया है, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस के लिए हमने यूज किया 2 पाई आर, 2 पाई और आर, और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना 62.8। अब 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर कितना है 100 है, और डिवाइड बाई 62.8। अब बताओ दो दशमलव से हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, फिर इन टू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 62.8 आ जाएगा। तो हमारा जो एस एवरेज है, एस एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितना जीरो, और डिस्टेंस स्पीड कितना आ गया 10 आ गया, तो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ, नेक्स्ट वाला करते हैं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यार। हाँ, चलो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या बोलता है, बोल रहा है कि ए कार मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट्स कवर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट v, द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। इसमें थोड़ा सा गेम कर दिया है, पहला स्पीड दिया है, दूसरा नहीं दिया है, और उसका एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो उसका क्या किया है, ये एवरेज स्पीड दे दिया है, एवरेज कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, एवरेज वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस वाला आ गया है ये भी। तो लिखेंगे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, है ना। अच्छा, तो एवरेज का दिया है यार, एवरेज स्पीड कितना है 48 है, तो v1 की जगह पे कितना है, सीधे उसको उठाओ 40, और ये v2 की जगह पे कितना है v है, और डिवाइड बाई 40 + v। अब चलो इसको थोड़ा काटते हैं, तो देखो यार 2 से काटेंगे इसको 48 को कितना आएगा 24, फिर 4 से काटेंगे इसको तो यहाँ 10 बचेगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 में 40 + v से, और यहाँ पे 10v हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 6 चौक 24, 240 + 6v और बराबर 10v आ जाएगा, ठीक है। अब 6v को इधर ले जाएंगे, तो 240 बराबर 4v आ जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा 60, 60 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में है पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और ऑप्शन ये वाला हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
आओ यार नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बस है ट्रेवलिंग द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। ये 10 का है और ये 20 का है, और फोर बोल रहा है कि लास्ट वन थर्ड जो डिस्टेंस है ना, फिर से वो 60 किलोमीटर पर आवर का है। तो एवरेज स्पीड बताना है। देखो जब दो स्पीड हुआ करता था तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते थे। तीन स्पीड के लिए भी फार्मूला है, लेकिन फार्मूला बड़ा है, वो तुम याद करोगे तुमको प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाओ, सीधा काम हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट काम क्यों करेगा, क्योंकि वन थर्ड डिस्टेंस हर जगह पे चल रहा है तीनों केस में, यानी इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है तो कोई बात नहीं है। हम जानते हैं यार वन थर्ड है ना, वन थर्ड जब बोला है तो इसे इंटीजर बदलने के लिए टोटल 3x मान लो, और यहाँ से यहाँ तक x मानो, और यहाँ से यहाँ तक ये भी x, वन थर्ड चला। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पहले में ये 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे में 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे में 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा। तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना भाई, 3x का है। अच्छा, और टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 है ना। तो यार टाइम तुम पूछोगे, टाइम तो दिया नहीं है, लेकिन टाइम के लिए तो हम जानते हैं ना एक चीज, क्या, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ही तो टाइम बोलते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम t1। ऐसे ही ये हमारा दे देगा क्या, टाइम t2, और ये क्या देने वाला भाई, ये दे देगा टाइम t3। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे 3x बराबर सर, ये हो जाएगा x अपान 10 प्लस x अपान 20 और प्लस x अपान 60। ठीक है, x अब हर जगह देखो कॉमन है, x को कॉमन लेके काट सकते हो और फिर एलसीएम ले सकते हो। चलो एक स्टेप और कर लो मन करे तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई x को मैंने कॉमन ले लिया और इनका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लोगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ये आ जाएगा। अब x से x को काट दो, ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास 3, और ये 60 ऊपर जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 9 1 10, ये 0 0 काट दो, 6 3 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आसान है यार, इसको मारेंगे आगे बढ़ेंगे। आओ आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बोल दिया यार। बोला है कि एक कार है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अब तुमको सारा खेल समझ में आ गया है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड टू V1 की जगह पे कितना है सर, 40 है, और V2 की जगह पे 60 है, और डिवाइड बाई 40 प्लस 60। तो यार इसको 2 × 40 × 60, लापरवाही नहीं करना है, लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर। बस बात खत्म। तो इसको मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस समझ में आ रहा है। आओ यार नेक्स्ट सवाल। अब देखो टॉपिक बदल गया, अब तक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का सवाल था, अब जो टॉपिक है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का है। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। सवाल बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है ऑफ टू मूविंग पार्टिकल का, makes angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure, the ratio of their respective velocity। वो बोला है ना कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, और हम जानते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ वेलोसिटी के बारे में बताता है, जो उसका स्लोप होता है। ठीक है, तो जो उसका स्लोप होता है मैं लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो कर्व आता है ना बीच का भाई, ये, तो ये जो स्लोप होता है ना, इसका जो इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो हमको वेलोसिटी के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। और एक बात और, ये स्लोप जितना ज्यादा होगा इस लाइन का, तो वेलोसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे दो कर्व दिया है हमको, ये पहला कर्व 30 डिग्री वाला, रेशियो किसके बीच में पूछा है, 30 और 45 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले ये 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला कौन है, ये वाला कर्व है,
तो हम इसको लिखते हैं v1, ये वेलोसिटी v1 देगा, इसका जो स्लोप होगा 10 30 डिग्री, क्योंकि स्लोप क्या होता है, ये 10 ही तो होता है, 10 थीटा। ठीक है, तो ये v2 हमें क्या देने वाला भाई, ये देने वाला है 1045। ठीक है, तो हमें v1 अपन v2 निकालना है, हम निकाल लेंगे आसानी से। तो लिखेंगे v1 अपन v2। v1 कितना है सर, v1 है भाई 1030, v2 कितना है, v2 है 1045। 1030 की वैल्यू बताओ तो 1/√3, और 1045 की 1, तो क्या आ जाएगा, ये नीचे इसको भेजेंगे ना यार, इसको हम भेजेंगे नीचे। ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको, कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, ये मैथमेटिक्स है बस। 1/3 आ गया, तो 1:√3, है ना। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, जब ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ये ए वाला ऑप्शन आ जाता है, जल्दी से मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस एंगल से किस एंगल के बीच में पूछा है। 30 to 45 पूछा है, तो 30 को ऊपर रखना है, 45 को नीचे रखना है। आओ नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में बोला है कि दो कार है पी और क्यू से स्टार्ट होता है फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम टाइम। दो कार सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट होता है। बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और उनके जो पोजीशन है उनको रिप्रेजेंट किया गया दो इक्वेशन से। तो पी कार क्यू कार उन दोनों का इक्वेशन दे दिया है पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोला है कि वो टाइम बताइए जब दोनों का इस वेलोसिटी सेम हो जाए। जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए तो टाइम तुमको बताना है। जब वेलोसिटी सेम करने की बात आई है तो इसका मतलब हम बाद में क्या कर देंगे, वी क्यू अपन वी पी करने वाले हैं, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम। उससे पहले वेलोसिटी तो पता होना चाहिए ना यार। तो आओ निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, ये कार पी का डिस्प्लेसमेंट, ये कार क्यू का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो ये P का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ए टी अब प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो हम निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो हम निकाल लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी P की। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट dx अपन dt, तो ये आ जाएगा a और प्लस 2bt, है ना। ठीक है यार, ये पहले कार का हो गया। और दूसरे कार का देख लेते हैं। दूसरे कार का क्या है, एक्स क्यू, तो ये दे रखा है एफ आई टी और माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकालेंगे भी क्यू। तो भी क्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अपन डी टी, ये क्यू वाले के लिए है भाई। तो ये आ जाएगा एफ माइनस 2t, है ना, ये आ जाएगा। अब तुम बताओ, यहाँ ध्यान से देखो यार, ये देखो ये दोनों अब आ गया कि नहीं, वी क्यू वी पी आ गया। तो हम बराबर करते हैं और इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। तो मुझे लिखना चाहिए वी पी बराबर वी क्यू, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम बोला है ना, तो हम कर देंगे। तो ये क्या है, वी पी कितना है, ए प्लस 2b t बराबर वी क्यू कितना है, एफ माइनस 2t। ठीक है, अब टाइम पूछा ना, तो टाइम को एक पास में करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो आइए टाइम को पास में करते हैं। तो देखो यार 2t वाला इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2bt और प्लस 2t। एफ माइनस ए को इधर भेज दिया हमने। अब हमने कॉमन ले लिया, तो हम कॉमन 2t कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, b+1 बराबर एफ माइनस ए। अब t हमको निकालना है, तो बाकी सारे टर्म को उधर भेजना पड़ेगा, एफ माइनस ए और 2b+a, है ना। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ये मैच कराओ यार, किस में मैच कर रहा है, डी वाले में। ठीक है, डी वाला ध्यान से देखो, मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट सवाल, एक और ऐसा ही सवाल है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू at plus bt square where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 and 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एक बात को हमेशा ध्यान रखना है यार। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हो, है ना, तो यार अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना हो ना, तो आपको dx अपन dt करना पड़ता है। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आना है तो आपको लिखना पड़ेगा dv अपन dt। और अगर आप इसका उल्टा जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट इधर किया हो तो इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए dt, और वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट जाओगे
तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हमको, हमको ये दिया है ना, वेलोसिटी दे रखा है ए टी और प्लस बी टी का स्क्वायर। पूछा क्या है, पूछा है डिस्टेंस कितना चलेगा। डिस्टेंस चलने के लिए ना हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए क्या सीन करते हैं, ये भी दिया है ना, तो यहाँ से निकाल लो तुम dx, तो यहाँ पे dx अपन dt हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब dx को इधर रहने दो, dt को उधर भेजो, तो a t और प्लस बी टी स्क्वायर और यहाँ पे डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। किस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना भाई, 1 से लगाए 2 सेकंड तक, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो आओ, ये dx का इंटीग्रेशन जब होगा तो पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन a टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस इसका हो जाएगा b टी क्यूब डिवाइड बाई 3, है ना। तो जो पावर ऊपर आता है ना, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। जो पावर ऊपर आता है जैसे b टी क्यूब और डिवाइड बाई 3, है ना, जो पावर ऊपर आएगा उसी से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 और 2 के बीच में लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर मुझे लिखना पड़ेगा, तो पहले 2 रखेंगे इसके अंदर, फिर 1 रखेंगे। तो चलो यार 2 रखते हैं। 2 जैसे रखोगे तो ये मिलेगा तुमको, 2 रखने पे देखो यार, 2 रखोगे ना टी के अंदर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ रखोगे 2 तो 8 हो जाएगा, 8b और डिवाइड बाई 3, है ना। और माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो एक बार इसमें एक बार इसमें, टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा यार, फिर ये आ जाएगा a/2 और प्लस यहाँ पे b/3, ये आ जाएगा। तो x बराबर, अब तुम देखो यार ध्यान से देखो, यहाँ 4a/2 में से सीधे a/2 को घटाओ तो क्या आएगा 3a/2 और यहाँ से 8b/3 में से b/3 को घटाओगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 7b/3, ये आंसर हो जाएगा। तो मारो इसको आगे बढ़ो, कौन सा है, ए मैच कर रहा है तो ए को लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, 11 नंबर, बोला कि द डिस्प्लेसमेंट x इन द मीटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन ए वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम इन सेकेंड बाई t इक्वल टू रूट x प्लस 3 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ये तो आसान ही सवाल है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डायरेक्ट हो जाएगा। तुम खुद सोचो, जहां वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होना पड़ेगा ना। तो कर लेते हैं यार, देखो इक्वेशन एक दे रखा है हमको ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन इस तरीके से, और बोला है कि वेलोसिटी जब 0 है ना तब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोला है कि जब वेलोसिटी जब 0 है ना तो इस समय हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको बताना है, हम तो जानते हैं यार, बहुत आसान बात है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। वेलोसिटी 0 है यार, अगर ये 0 होगा ना तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, टाइम कुछ भी हो तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या निकल जाएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। आप सीधा भी बोल सकते थे कि अगर वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, बात खत्म। चल भाई क्लिक हो जा भाई। ओहो, अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं। हाँ, ठीक है, तो बी वाला मारेंगे, आगे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल और 13 नंबर देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम along x axis is given by x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यू है शायद, हाँ। तो बोला है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक रिलेशन दे दिया गया है, मैक्सिमम स्पीड बताना है, सॉरी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन बताना है कि जब इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसका पोजीशन बताना है जब वो पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड गेन कर ले। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो x बराबर दे रखा है कितना है 9t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब, ये दिया गया है हमको। ठीक है, तो
ठीक है, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम स्पीड पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन जो होता है ना भाई, वो उसका जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है वो जीरो होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम स्पीड आएगा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx/dt। तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 टी माइनस 3t²। ये वेलोसिटी आ गया। अब पूछा है ना मैक्सिमम स्पीड जब है तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट बताना। फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के लिए हमेशा ध्यान रखना dv/dx, इसको जीरो करते हैं तो जो टाइम हमको मिलता है ना उसी टाइम पे मैक्सिमम स्पीड है, तो उसी टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं टाइम निकालने के लिए। तो देखो यार हमें निकालना पड़ेगा dv/dt, यहाँ पे t है तो dt बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6t, ठीक है, बराबर जीरो। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा भाई 18 और डिवाइड बाई 6, तो 6 तरीक 18, 3 आ गया है ना, 3 आ जाएगा 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे स्पीड मैक्सिमम है। अगर 3 सेकेंड पे स्पीड मैक्सिमम है ना तो 3 सेकेंड पे ही हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो तुम 3 सेकेंड। तो यार मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा एक्स मैक्स के लिए 9, और यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। तो 9, 9 3 3 त्रिक का 9 और माइनस ये 27, ये 81 माइनस 27, तो आ जाएगा कितना 54, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। कितना आएगा यार 7 to 5, ठीक है 54 आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट सवाल, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर सवाल में क्या बोला है कि एक पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t in meter in second. The distance x in meter of the particle from O is given, दिया है कि x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। बोला है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो बोला है ना कि पार्टिकल रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अच्छा अगर रेस्ट पे आ रहा है ना तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी जीरो होने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी हमको पता करना पड़ेगा। तो यार ये डिस्प्लेसमेंट है पहले, तो डिस्प्लेसमेंट 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये 12 और माइनस 3t², है ना। वेलोसिटी रेस्ट पे आएगा जब जब रेस्ट पे आएगा, है ना, तो यहाँ लिखो जब रेस्ट पर होगा, ठीक है यार। रेस्ट पर होगा तो इसका मतलब क्या, हमें वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। जब रेस्ट पे जीरो वेलोसिटी जीरो होता है तो v बराबर कितना है 12 माइनस 3t² बराबर जीरो। तो यहाँ से 3t² बराबर 12 आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, t² की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगा 2, t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। अब पोजीशन कहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से, तो 0 से 2 सेकेंड है, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टाइम है हमारा 0 से 2 सेकेंड के बीच तक, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इंटीग्रेट करेंगे यार, हमें पता है भी, तो भी बराबर ये 12 माइनस 3t², इसे ऐसे लिख सकते हैं dx बराबर 12 माइनस 3t² और यहाँ पे dt। इसे इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक पूछा है, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 टी माइनस 3t³ डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा, और 0 से लगाए 2 तक, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 को काटेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ पे x निकालेंगे तो जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये x बराबर
ये 12t और माइनस टी क्यूब, ठीक है। टी क्यूब कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से 2 सेकंड तक। इसको सॉल्व करो तो पहले 2 रखोगे तो 12 दूनी 24, ये 12 अगुड़े 2 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब। अरे नहीं 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 भाई, क्या हो रहा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 12 दूनी 24 और माइनस ये 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x बराबर ये 16 मीटर, तो 60 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो इस सवाल की खास बात क्या है ना, ये सवाल ये पूछा है कि मतलब पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तो उस समय कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, पढ़ो यार। बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज एक्स इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया है वेयर ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, तो पार्टिकल के वेलोसिटी पूछा है, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा है ना, तो यार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे इंक्रीज कर रहा, नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे डिक्रीज कर रहा। तो यार ये इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन है x बराबर a e की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस b e की पावर बीटा टी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। डिफरेंशिएशन इस टर्म का, ये तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को वैसे ही रखते हैं, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है अल्फा टी, और फिर से इस पे जो पावर होता है ना उसका अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस अल्फा टी है तो यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस ऐसे इसका कांस्टेंट को बाहर e की पावर x जो भी रहता है तो उसको ऐसे रखते हैं, फिर जो इसके ऊपर पावर है उसको हम अलग से करते हैं तो ये बीटा आ जाएगा। तो v बराबर आ कितना गया, यहाँ से देखो माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस ऐसे यहाँ पे बीटा बी ई की पावर बीटा टी, है ना। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या है यार, ये अल्फा और ए कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रखो, अल्फा एक कांस्टेंट, फिर से वही सीन ई की पावर अल्फा एक्स है तो ई की पावर एक्स वाले का ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा टी अल्फा माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर ये कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर रखो, बीटा और बी, और एक ही पावर जो टर्म होता है उसका वही होता है, फिर उसके ऊपर जो फंक्शन लगा है उसका अलग से। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ देखो ये माइनस मिलके, अब ध्यान से मैं दूसरे कलर बदल देता हूँ, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा और अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस ऐसे ये बी मिलके क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी और ई की पावर बी टी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम देखोगे ना पूरा ये टर्म एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, एक्सेलरेशन हमारा टोटल एक्सेलरेशन जो आया है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना तो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। बात खत्म, आगे आओ। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एज शो बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है पार्टिकल का। तो देखो यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे पता चलता है भाई, स्लोप से। स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप पॉजिटिव उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, जिसका स्लोप नेगेटिव उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं सी का स्लोप निकालता हूँ, सी का स्लोप, ये लाइन ऐसा बना है ना तो सी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, देखो यार जब एंगल, जब स्लोप लेस देन 90 होगा ना तो स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा ना तो स्लोप स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। तो सी क्या है, 90 से कम है तो स्लोप
ऑफ सी का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, वैसे ही डी का देखते हैं, स्लोप ऑफ डी, डी का स्लोप देखते हैं। डी का स्लोप देखो यार, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचोगे ना तो पता चलेगा वो पैरेलल एक्स पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, स्लोप, स्लोप किसका, ई का स्लोप देखो, ये लाइन ऐसे है ना, तो ये इसको जब खींचोगे तो ये ऐसे बनेगा, जब ऐसे बनेगा ना तो इसका एंगल देखो, ये वाला एंगल, और 90 से ज्यादा है तो ई का जो स्लोप होगा ना वो निगेटिव होगा। और उसके बाद एफ का जब लोगे ना तो एफ का क्या आएगा, 90 से कम, तो एफ का पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ एफ, एफ का क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बात समझ में आ रहा, तो क्या पूछा था हमसे, निगेटिव स्लोप, निगेटिव ई का है यार, ई का 90 से ज्यादा था तो ई का निगेटिव स्लोप है। बात समझ में आ रहा है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और यही लास्ट है। ठीक है, इसमें क्या बोला यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में कौन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो वेलोसिटी टाइम का सब कर्व है, जो भी कर्व देखोगे ना सब वेलोसिटी टाइम का दिया गया है। तुम एक बात बताओ यार मुझे, क्या कभी भी किसी पार्टिकल का एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी या दो स्पीड हो सकता है क्या, कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तुम इन सब ग्राफ में देखोगे ना एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी, कहीं पे ऐसे लाइन खींचो तो एक ही बार लाइन को कट करेगा, कहीं पे भी लाइन खींचोगे एक ही बार कट करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दिए ना तो एक ही लाइन पे दो दो वेलोसिटी मिल रहा है, तो यार मान लो टी बराबर 2 सेकंड पे, तो एक वेलोसिटी ये तुमको मिल जाएगा v1 का, और फिर टी बराबर 2 सेकंड पे ही v2 मिल जा रहा है। तो बताओ यार, ये दो वेलोसिटी एक ही टाइम पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये कर्व हमारा वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है यार, इतने सवाल थे, और जो बाकी सारे सवाल है ना उसको अगले वीडियो में किया जाएगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। और ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा भी बन जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक से एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है यार, तो चलो फिर, थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके।